दोस्तों आज की हमारी हेयर स्टाइलिंग क्लास का टॉपिक था रोज़ बर्न हेयर स्टाइल। और रोज़ बर्न हेयर स्टाइल में जो मिनी बर्ड होता है दैट इज़ द मेन अट्रैक्टिव पॉइंट। बेसिकली आपके रोज़ बर्न हेयर स्टाइलिंग का जो बर्ड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रोज़ बर्न की पूरी लुक के लिए। उसको कैसे तैयार करना है, उसको हम कैसे बनाते हैं, आज हम आपको सबसे ईजी तरीका डेफिनेटली इस वीडियो देखने के बाद में कोई भी इसको बना लेगा। नए स्टूडेंट है, बिगिनर है, कोई भी है, XYZ, डेफिनेटली आप एक बार इसको ट्राई करो, ज़रूर बनेगा आपसे अगर आज तक ना बना हो। तो पहले मैं आज का हेयर स्टाइल दिखाने जा रहा हूँ, हमने बनाया क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे रोज़ बर्ड के लिए। ये है हमारा हेयर स्टाइल जो हमने आज तैयार किया, रोज़ बर्न हेयर स्टाइल विद फैशनेबल्स लाइंस। ये हमने थोड़ी एस शेप में रखी है लाइंस वर्क, इसको हम फैशनेबल और क्लासिक लाइंस बोलते हैं। एंड दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं रोज़ बर्ड। ज़्यादातर लोगों को उसको बनाने में बड़ी तकलीफ़ आती है, बड़ी दिक्कत आती है। इसको हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। डेफिनेटली बहुत आसानी से बन जाएगा। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इमेजिन कर लेते हैं फ्रंट वेरिएशन आप अपने हिसाब से बना सकते हो या क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली आप कोई भी फ्रंट वेरिएशन तैयार कर सकते हो। फाइनली सभी हेयर ने आना तो बैक ऑफ द पॉइंट पे ही है और लॉक यहीं पे होना है। अब ऐसे ही आपका सिचुएशन या कंडीशन बनेगा। इसमें से आपने सबसे टॉप मोस्ट हेयर लेना है। पहले तो आपने ये देखना है कि उस बाल की थोड़ी लेंथ हो, इतनी लेंथ तो होनी ही चाहिए कम से कम। और सबसे ऊपरी हिस्सा लेना है। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो इसके नीचे आप छोटा सा बेस भी लगा सकते हैं, उससे आपको पिंस पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप पहली बार बना रहे हो तो नीचे बेस ज़रूर लगाएं, बहुत छोटू सा इतू सा बेस है ये, आया समझ। अब इस सेक्शन को आपने बैक कॉम करना है, बट छोटा 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 हम बैक कॉम करेंगे। मैं थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा आप लोगों को। और बैक कॉम हम कैसे कर रहे हैं ये भी आपको बता रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले आपने इसको टॉप ऑफ द पॉइंट पे एक मेटल क्लिप लगा लेनी है कुछ इस तरीके से। या आप पहले हल्का सा बैक कॉम करेंगे 1 2 और उसके बाद आपने ये मेटल क्लिप को यहाँ पे लगा देना है। अब इसकी एक ब्रॉडनेस आपने ऐसे फैला देना, एक ब्रॉडनेस आ जाएगी, ये चौड़ा हो गया सेक्शन। अब आप इस पे बैक कॉम करोगे 1 2 3 4। यहाँ पे देखो मैं बहुत पास से पकड़ रहा हूँ, यहाँ पीछे नहीं पकड़ना है, बिल्कुल क्लोज़र पकड़ के आपने छोटा छोटा बैक कॉम इसमें ज्वाइंट करना है, अटैच करना है। बेसिकली इसके बीच में आप बैक कॉम दे रहे हो, आप ऊपर से भी कर सकते हो, डाउन पॉइंट से भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिर्फ आपने बैक कॉम करना है और बाद में हम इसको क्लीन करेंगे। डाउन से भी किया, अप से भी किया, तो बैक कॉमिंग पीछे भी आ रही है और बैक कॉमिंग आगे भी आ रही है। कितनी लेंथ तक बैक कॉम करना है आपने? बेसिकली इसको एक सर्कल घुमाने तक। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर लो, यहाँ पे हमने पकड़ लिया, ये पूरा सर्कल घूम चुका है। इसको खोल के आप जजमेंट लेंगे तो ये लेंथ आ रही है जहाँ तक हमने इसको बैक कॉम किया है। तो बैक कॉम हम कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको और क्लोजर करना है आपने। देन आप इसको क्लीन करेंगे। अब आपने ये जो फ्रिज फ्रिज दिख रहा है इसको आपने क्लीन करना है जस्ट टॉप पॉइंट से। जी इसको टॉप से क्लीन करेंगे, निकालो टॉप वाली बैक कॉमिंग को निकालो, कॉर्नर से भी क्लीन करो, इस कॉर्नर से भी क्लीन करो। टेल कॉम ऐसे खड़ी रखनी है और एक कोने से कॉम कर लेना है। टेल कॉम को ऐसे आप स्टैंड अप मोड रखेंगे और उसको कॉर्नर से क्लीन कर देंगे। यहाँ से भी आप ऐसे भी रख सकते हो और टॉप के सभी हेयर को आप कॉम आउट कर दो ऐसे क्लीन। ये टेल कॉम को देखो ऐसे पीछे रखना है, इसको पीछे टिल्ट करेंगे और ऐसे भी आप कॉम चला सकते हैं, बट डीपर नहीं, ऊपर 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 ऊपर, क्योंकि आपको ऊपर के हेयर क्लीन चाहिए। ऐसे ही आप बैक पॉइंट से भी करेंगे। अभी हमने कोई भी होल्ड स्प्रे नहीं यूज़ किया है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो अभी हम तैयार कर रहे हैं। तो इसके अंदर हल्का हल्का बैक कॉम भी है, लेकिन हम इसको क्लीन भी कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है जब आप रोज़ बन तैयार कर रहे हो क्लासिक शेप में जो हमने बनाई है आज, उसके लिए ये रोज़ बड थोड़ा स्टडी एंड हैवी एंड थोड़ा सा आप बिगर बनाते हैं, दैट्स वाई। बाकी जब आप मरमेड ब्रेड वगैरह तैयार करेंगे तो उसके लिए बिना बैक कॉमिंग के भी चलेगा, पर बेसिक चीज़ यही है आपकी क्लासिक रोज़ बड की शेप के लिए। ओके, सो अब हमने इसको क्लीन कर लिया है बोथ साइड से। अब आप इसके ऊपर हेयर स्प्रे का यूज़ करेंगे। इसको आपने स्प्रेड कर ही रखा है, क्लीन कर ही दिया है हमने। नाउ यू विल अप्लाई होल्ड स्प्रे। होल्ड स्प्रे आप सिल्वेट हो या फिर पी स्प्रे हो, दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चलेगा। पी थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करता है तो आप पी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्विक फिक्सेशन चाहिए।
बाकी सिल्वर भी काम करेगा, नो डाउट। सो इस पर आप अप्लाई करेंगे स्प्रे, पहले टॉप से एंड देन डाउन पॉइंट से भी। अब इसको आप फाइनल कॉम करें ऐसे, ऊपर ऊपर से, बैक से भी किया मैंने हल्का। अब आप फिंगर प्रेसिंग करके इसको क्लीन करेंगे। ध्यान रहे इसको थोड़ा आपने गोलाई में, ओवल शेप में रखना है, क्योंकि घुमाना भी आपने इसको राउंड शेप में ही है। अगेन एक बार और किया स्प्रे डाउन पॉइंट से भी, और ब्लो करें ऐसे, आप ब्लो करें, क्लीन करें इसको अच्छे से, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। या इट्स लुकिंग नाइस एंड नीट एंड क्लीन, यस। अब इसको आपने जब तक ये सूखे ना तब तक घुमाना नहीं है, थोड़ी सी ओवल शेप बना के रखें ऐसे, राउंड शेप में आप इसको ऊपर ला सकते हैं, थोड़ा सा कर्व शेप में आप इसको घुमा सकते हैं। थोड़ा वेट करेंगे हेयर स्प्रे के सूखने का। दैट्स इट। अब ये सूख गया है और ये हेयर स्प्रे से हमने इसको यहाँ तक हमने टाइट रखना है और बाकी के सेक्शन को टेंगल फ्री रखेंगे, क्योंकि इससे आगे वाला पार्ट जो है वो स्प्रेडिंग टेक्निक बेस्ड रहेगा। हमने यहाँ से लेके और यहाँ तक ही इसको जो है वो बैक कॉम किया है। अब आगे आप इसको समझें, ये आपके लिए ज़रूरी है, बस इतना तो प्रोसीजर आपने तैयार करना ही है इसको। अब यहाँ से आपने इसको अपनी इंडेक्स फिंगर में ऐसे डाउन पॉइंट पे रखेंगे और इसको बिल्कुल खींचते हुए स्ट्रेट रखना है। देखो जैसे आपकी घड़ी की सुई घूमती है ना, बिल्कुल यूं ही मान लो। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा फनी लगेगा आप लोगों को। तो ये देखो, ये यहाँ पे है भाई, ये सेंटर पॉइंट पे रहेगा, इसको पूरा स्ट्रेच करते हुए देखो, सेम दूरी होनी चाहिए। तो मेरा हेयर यहाँ, हाथ यहाँ गया, देखो ये, तो मैं कोई लूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रख रहा हूँ और इसको पूरा स्ट्रेच करते हुए, घुमाते हुए पूरा एक राउंड। देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी लूज़ नहीं किया, टाइट रखा है इसको, और ये अपनी जगह पे वापस आ गया। कुछ इस तरीके से आप इसको घुमाएंगे। आया समझ में? आ रहा है ना समझ में? हाँ ठीक है, वेरी गुड, ओके। सो नाउ अब इसको आपने ऐसे कोन की शेप में देना है। अब आप इसमें मेटल क्लिप का यूज़ करेंगे इसको। तो अपनी फिंगर के टॉप ऑफ द पॉइंट से बिल्कुल ऐसे ही इसको, कई ना बच्चे ऐसे लगा लेते हैं ऐसे, तो उसको उल्टा नहीं, इसकी कर्व की शेप में आपको इसको मैच करना है और ऐसे ही आप सही एंगल पे इसको लगाएंगे पॉइंटेड। अब यहाँ पे गलतियाँ क्या होती हैं कि कई बार आप पिन को ज़्यादा खोल देते हो, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं खोलना, बस पॉइंटेड लगाना है, बिल्कुल ऐसे जैसे पिन लगाते हैं पॉइंटेड, ठीक है। अब हम अपनी फिंगर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो आप हल्के हाथ से अपनी फिंगर को रिमूव कर दो, इसको थोड़ा सा लूज़ करो और इसको थोड़ा सा पॉइंटेड कर दो, शार्प। अब आपको यहाँ नीचे जो है वो छोटी यू पिन्स लगानी है। ये छोटी यू पिन्स है इसकी लॉकिंग के लिए। पोनीटेल के ऊपर ही हम इसको लॉक कर रहे हैं। तो एक पिन जाएगी यहाँ, एक पिन आप अपोजिट साइड से लगा सकते हैं इस तरफ से, नीड हो तो एक और लग सकती है, वैसे ज़रूरत नहीं है, बस इतना बहुत है इसके वर्टिकल पॉइंट पे इसको स्टैंड अप रखने के लिए। नाउ आपको रोज़ बन की दिशा, डायरेक्शन किधर चाहिए, सामने चाहिए, ऊपर चाहिए, इधर चाहिए, जिस भी डायरेक्शन में हो उसको ऐसे होल्ड करें इस मेटल क्लिप की मदद से। बाकी बचे हुए हिस्से को आपने यू पिन्स लगानी है। तो यू पिन्स का अरेंजमेंट करना है, क्योंकि मेन दिक्कत आप लोगों को यहीं पे ही आती है, मेन प्रॉब्लम। अब इसमें आपने जो फ्लावर का एंगल है वो पहले बना लेना है। सो यहाँ पे मैंने एक यू पिन ऐसे वर्टिकल लगाई, थोड़ी सी डायगोनल, सॉरी नॉट वर्टिकल, इट्स डायगोनली, ऐसे डायगोनल लगाई, एक ऐसे आपने डायगोनल लगाई, ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर। ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आने वाली है नहीं, बहुत आसानी से आप इसको बना लोगे, दैट्स इट। तो मैंने पिन्स अरेंजमेंट पहले ही कर दिया है, एंगल मैंने पहले ही बना लिया है। एक दो और लगानी है तो आप लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं। तो देखो मैंने फ्लावर तो पहले ही बना दिया, पिन से ही मैंने फ्लावर बना दिया है, बस अब इसको घुमाना बाकी है। तो ऐसे आप इसके अराउंडिंग में लगा दें, बस हो गया हमारा वर्क। रिमेनिंग सेक्शन को आपने कॉम करना है और इसको नीचे वाले पार्ट को इसमें चिपकाते हुए ऐसे जोड़ते हुए चलना है। देखो ये जोड़ते हुए चल रहे हैं और ये अपने आप इसको बाहर की तरफ, ये एंगल ऑटोमेटिकली बन रहा है। बस इसको आप घुमाएं 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 यहाँ, बस अब आपको उसको थोड़ी सी शेप देनी है, हाइट देनी है। तो इनको थोड़ा हम और एंगल अंदर करेंगे, इनको ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं इतना। अब ये थोड़ा और क्लोज़र आ जाएगा और इसकी हाइट आप उठा दें यूँ कुछ इस तरीके से। अब इतने पार्ट पे आप इसको बना चुके हो, तो इतने पार्ट पे आप लोगों ने यहीं पे स्प्रे कर देना है। सो हम स्प्रे अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। देखो स्प्रे यहाँ से होते हुए यूँ जा रहा है, 1 2 1 2 1 2 ऐसे, इस तरीके से। नाउ यू विल अप्लाई
बेसिकली फिंगर से आपने क्लीन करना है, और ऐसे हल्के हाथ से ब्लो, सेम दिशा में, एक ही दिशा में, सिमिलर डायरेक्शन में, जैसे आपके बाल जा रहे हैं ये घूमते हुए यूँ जा रहा है। ब्लो भी कर सकते हैं आप। यस, इट्स लुकिंग नाइस। बस अब ये रिमेनिंग हेयर पे भी कॉम्ब किया हमने, क्लीन किया आगे के सेक्शन को, उस पर हम स्प्रे मार चुके हैं और ये फिक्स्ड होता जाएगा। दैट्स इट। थोड़ा सा हमने इसको सपोर्ट भी दिया, ऊपर भी किया इसको, और स्प्रे लगाना है लगा सकते हो, और यहाँ पे और यूपिन का सपोर्ट देना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे यूपिन का सपोर्ट ले सकते हैं। सो ऐसे यूपिन लगा दो, एक यहाँ से भी, तो थोड़ा आपका ये सेक्शन कंट्रोल में रहेगा आपके। अभी आगे नहीं बढ़ना है, फिर आप अप्लाई करेंगे हुड स्प्रे। ब्लो करें, स्प्रे लगाते जाना है और इसको फिक्स करते जाना है। ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करें। यस, इट्स लुकिंग नाइस। बस यहाँ तक ये फिक्स हो चुका है। अब इसको हमने राइट हैंड से पकड़ा और इस पोर्शन को भी आप इसको यहाँ लेके आएंगे और दैट्स इट। बस ये यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पे जाके इसने फिनिश अप हो जाना है। बाकी बचे हुए पार्ट को आपने इनसाइड अंदर यहीं टेल पे छोड़ देना है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे आप एक यूपिन का से इसको आपने यूपिन से लॉक करना है। इट्स ओके, जो बाल छूट रहे हैं छूटने दो उनको। अब इनको हम हेयर स्प्रे की मदद से लेके जाएंगे। टूटे हुए बाल है ना छोटे छोटे, तो बड़े आराम से यूँ लेके जाना है आपने। दैट्स इट। तो यहाँ पे भी ऐसे आप स्प्रे की मदद से आपने स्टिफ कर देना है। ब्लो करें। ये पेशेंस से बनने वाला टेक्निक है बेसिकली, रोज़ बर्ड पेशेंस से साथ में आपने इसको बनाना है। अगर आपने यहाँ पे जल्दीबाजी करी या स्पीड में गए तो फिर नहीं बनेगा। यू नीड पेशेंस बेसिकली। कई टेक्निक बड़ी पेशेंसफुली बनती है तो आपको उसमें सब्र चाहिए, है ना। और कई जगह पे आप स्पीड में जा सकते हैं, तो जहाँ पे आपको सब्र और पेशेंस दिखाना है तो वहाँ पे आप उसी तरीके से उसी सलीके से काम कर सकते हैं और वो तभी बनेगा। इसमें आप जल्दीबाजी करेंगे, वो फिर के आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। जल्दी भी बन सकता है पर डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आप बनाएं। अभी आपको बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। सी नाउ द शेप। अब इस क्लिप को आप हटा सकते हैं, रोज़ बर्ड को आप करेक्ट कर लें जितनी आपको उसकी मीन्स डेप्थ विड्थ चाहिए। थोड़ा सा आप इसको सपोर्ट दे सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको पुल कर सकते हैं। जो भी बनाने के टाइम पे डिसबैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करना है आपने, वो सब काम बाद में पॉसिबल है। सो बेसिकली दिस इज़ द वे, दिस इज़ द फाइनल लुक। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। अब ऑलमोस्ट डन है, बस आपको ये क्लिप बाद में हटानी है। इनको हम हटा देते हैं। लास्ट में हमने एक यूपिन लगाई है, जो भी बचा हुआ सेक्शन है इसके चारों तरफ घुमा के उसको लॉक कर देते हैं। तो एक यूपिन यहाँ भी लगा देता हूँ, हम छोटी यूपिन का यूज़ करेंगे आप। इन सभी पिन्स को अब आप हटा दो क्योंकि अब वहाँ पे हेयर स्प्रे ने उसको होल्ड कर दिया है। ये मेटल क्लिप सबसे लास्ट में हटाते हैं इन द एंड ऑफ हेयर स्टाइलिंग। आया समझ में आप लोगों को रोज़ बर्ड कैसे बनाना है? वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सर हाँ हमें समझ में आया। और जो भी आपका वैल्यूबल कमेंट हो हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई टॉपिक है, कोई भी हेयर स्टाइल है या कोई भी ऐसी टेक्निक है जिसमें आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कोई फ्रंट वेरिएशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बनाएं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड हो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।